जल्दी जल्दी देख लो। जल्दी जल्दी सोल्यूशन देखो। फर्स्ट का देखो। फर्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब सभी क्वेश्चन से थोड़े रटे हुए होने चाहिए तुम्हें। तो पहले वाले को तो सीधे ओपन कर लो। साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। ठीक है। नीचे वाले को कॉस स्क्वायर ए, नीचे मतलब इस वाले पार्ट को। टू कॉस ए सेक ए। साइन इंटू कोसेक तो 1 होता है, कॉस इंटू सेक भी 1 होता है, तो ये 2 + 2 4 हो गया। इसको मिलाए तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को। ठीक है। अब कोसेक सेक दिख रहा है, बट आंसर में यहाँ पे टैन और कॉट दिख रहा है। ठीक है। प्लस यहाँ पे हमारे पास 5 ही आए हैं, यहाँ पे 7 रखा है, तो जरूर इन लोगों को चेंज करवा रहा होगा। ठीक है ना। तो कोसेक को क्या लिख दिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख दिए, और सेक को क्या लिख दिए, 1 प्लस टैन लिख दिए। इस क्वेश्चन पे आते हैं। एकदम स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड है बहुत ज़्यादा। जब भी ऐसा दिखे, जब भी दिखे तो यहाँ पे नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया करो। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर में होल स्क्वायर आ जाएगा, वो बाहर निकलेगा तो इतना ही बन जाएगा, क्योंकि इसका होल स्क्वायर बन चुका है। देखो 1 + sin a का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या बन चुका है, नीचे में अभी रूट बाकी है, ऊपर का तो रूट तोड़ दिया। ठीक है। एक स्टेप बढ़ा देते हैं, चलो तुम्हारे लिए रख रखा है 1 - sin² a। ठीक है। तो क्या हो रखा है ये, 1 + sin a का होल स्क्वायर, खोल मत देना, नीचे में कॉस स्क्वायर रख रखा है, नीचे में कॉस स्क्वायर है, तो मैं ऊपर में सीधा इसको 1 + sin a अपॉन कॉस से कर देता हूँ। ठीक है। तो ये आ जाएगा, देख लेना। 1/cos को सेक लिख सकते हो, sin/cos को tan लिख सकते हो। ठीक है। स्टैंडर्ड है, क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी दिखेगा 1 - cos a अपॉन 1 + cos a मैं बोल दिया, मान लो, तो क्या करोगे, तो नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। कॉन्जुगेट मतलब प्लस है तो उस चीज़ को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 - cos a से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है। फिर से वही चीज़ हो जाएगी। ठीक है ना। स्टैंडर्ड बोलने का ये मतलब है कि ये चीज़ें बहुत बार दिखेंगी। डिनोमिनेटर में हम लोग को वो जो नंबर दे रखा है उसके किसी कॉम्प्लीमेंट्री नंबर से, जैसे 1 + cos है तो 1 - cos से कर दो, 1 + sin है तो 1 - sin से कर दो। यही क्वेश्चन ये फॉर्म में ना दे करके ये फॉर्म में आ सकता था। समझ रहे हो ना। ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, या फिर इसका उल्टा दे दे, एक ही बात है। ये चीज राइट साइड में tan ले जाना है, साइन थीटा कॉमन ले लिया, नीचे से cos थीटा एक बार कॉमन ले लिया। क्यों ऐसा किए होंगे, क्योंकि मुझे tan की जरूरत थी, तो मैंने सोचा tan एक बार आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा ना, एक बार आ जाए tan कैसे भी करके, कितना अच्छा रहेगा। तो कॉमन जब लिए तो 1 - 2 sin² थीटा, और नीचे में 2 cos² थीटा -1। अब ये तो tan बन चुका है, ये वाला पार्ट, तो इसका मतलब ये जो राइट साइड में जो भी लिख रखा है, ये राइट साइड में ये पक्का 1 होना चाहिए, ये पूरी चीज़ पक्का 1 होना चाहिए। और अगर ये 1 है तो पक्का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर होना चाहिए। समझ रहे हो, पक्का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर होना चाहिए। तो फिर मैं कुछ भी कर लेते हैं, मतलब 1 - 2 sin² थीटा को 1 - cos² थीटा लिख दिया। क्यों किया होगा मैंने, क्योंकि मैं डिनोमिनेटर जैसा दिखाना चाह रहा था उसको, तो डिनोमिनेटर जैसे दिखाने के लिए क्या करना पड़ा, कॉस वाले टर्म को लाना पड़ा। देखो हो गया बस।
एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग, मतलब इतनी थिंकिंग तो हमें आनी चाहिए ना, इतना तो सोच पाना चाहिए हम लोग को। ठीक है, फिर ये इस क्वेश्चन से लोग जनरली डरते हैं, बट साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना इसको पूरा का पूरा, तो आ जाता है। चाहो तो कोई दूसरा मेथड भी बता सकता हूँ मैं, पूछना अगर तुम्हें चाहिए हो कोई दूसरा मेथड इसका तो। कॉस बाई साइन, कॉट को लिख दे कॉस बाई साइन, 1 - tan साइन बाई कॉस। ठीक है, तो देखो वही है साइन, ये साइन देखना ना, एक ही बार मैं स्टेप कर रहा हूँ। ये साइन एक बार यहाँ जाएगा और एक बार डिनोमिनेटर में होने के चलते एक बार ऊपर पहुँच जाएगा। तो मैं ऊपर में साइन थीटा का होल स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि ये साइन ऊपर पहुँच गया है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे भी सिमिलरली कॉस एक बार यहाँ पे जाएगा और एक बार ऊपर चले जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हम्म, कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, इस कॉस को ऊपर ले जा सकते हो, इस साइन को ऊपर ले जा सकते हो। कैसे ले जाओगे? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक सिंगल टर्म आ जाए। ये दो अलग अलग टर्म है, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, मैं डिनोमिनेटर को ऐड करना चाह रहा हूँ बस ऐसे ही, कोशिश करके देख रहा हूँ मतलब कुल मिला के। तो ये ऊपर चले गए तो सेक बन चुका है। ठीक है, ये ऊपर गया तो कोसेक बन चुका है। कोसेक बन चुका है, ये जब ऊपर गया तो, है ना, ऊपर गया तो, लेकिन ना उसके बाद भी डिनोमिनेटर बराबर नहीं हो रहे हैं, उसके बाद भी माइनस साइन का है डिनोमिनेटर में, इसलिए मैंने इसको माइनस के साथ ऐड कर लिया, मतलब यहाँ से माइनस कॉमन भी लिया और उसको ऊपर भेज दिया। तो जो प्लस हो रहा था, है ना, समझ रहे हो, तो मैंने ऐसे लिखा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, ये माइनस के चलते यहाँ पे अब माइनस अपीयर हो रहा है। और नीचे में फिर फाइनली साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक बार में आया। अब मुझे पता है कि डिनोमीटर में कुछ दिखना नहीं चाहिए, तो पक्का ऊपर से कुछ चीज़ से कट रहा होगा, ये कुछ चीज़ से कट रहा होगा, तो मैंने एक मिनट रुकना है, कुछ गलती तो नहीं करी ना कैलकुलेशन में, एक बार यहाँ तक देखना। तुम लोग हो भी कि मैं अकेले पढ़ रहा हूँ? हो तो सही। सर ये जो लेफ्ट साइड में लिखा है वहां तक तो मेरा भी आया है, और राइट साइड में सर उसके बाद नहीं आ रहा है। चलो सर कोई देख नहीं, रहा हूँ सर, क्या है कि पूरा कट वट हुआ है तो चलो घूम गया चलो, लीड से देखना चलो पड़ा। चलो, कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। ठीक। साइन माइनस कॉस है और ऊपर में सर ऐसे, ऐसा नहीं आया है, हाँ, सर साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा आया है, सर ने इसको आइडेंटिटी बना चल ठीक है, तू अपना कर मैं अपना कर रहा हूँ। दी।
हाँ अलग है, मैं 2-3 मेथड से करके दिखा सकता हूँ, बस मैं एक मेथड ऐसे अपना रहा हूँ कि चलो साइन कॉस में कन्वर्ट करके देखे तो क्या हो रहा है। सबका अपना मेथड हो सकता है, कोई इशू नहीं है। आगे जाए। ठीक है सर। एक ही बात है यार, इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ। ऐसा कर लेते हैं कि क्या ये, यहाँ पे साइन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ले लिए है ना, इसको मैंने फिर अभी भी ऐसे लिख रखा है, एक बार और देखिए। माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ताकि डिनोमिनेटर में मेरे को एक जैसा दिख रहा है ये, और यहाँ पे कॉस थीटा भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक बार साइन थीटा भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये एलसीएम ले लिया तीनों का, एलसीएम। तो ये साइन क्यूब थीटा प्रोड्यूस कर देगा ऊपर में। ठीक है, ऐसा समझ सकते हो समझने के लिए। यहाँ पे भी मैंने साइन थीटा मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे में। ठीक है, जैसा भी सोचो तुम, एलसीएम लेने का तुम्हें 10 तरीका आता होगा। इधर को इधर से मल्टीप्लाई किए, इधर को इधर से मल्टीप्लाई किए, जैसा भी सोचना है तुम सोचो। तो यहाँ पे नहीं समझ में आया तो पूछना, क्योंकि आई थिंक क्या आ गया होगा, कॉस क्यूब थीटा। ठीक है। हाँ सर, ऐसे ही किया। ठीक है, तो अब बस और क्या है, हो गया फिर इसके बाद तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ए माइनस बी हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए सर ए स्क्वायर, टू स्क्वायर हाँ, प्लस बी ए स्क्वायर बी प्लस प्लस। ए बी है ना। तो बस हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख दे रहा हूँ, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, नीचे में साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। ये क्या चीज़ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो। ठीक है, तो ये गया गया। ठीक है, अब ये देख पा रहे होगे कि ये 1+1/साइन थीटा कॉस थीटा है। ठीक है, तो आ गया 1/साइन कॉस क्या होगा, ये होगा। एक मेथड, दूसरा मेथड से करते हैं। किसी को इसको दूसरा मेथड चाहिए तो बताओ। कुछ भी कर लेते हैं, tan। अब वो मेथड नहीं अपनाना है बस स्कूल में जाकर के, तो नीचे में मैं, ताकि डिनोमिनेटर फिर से सेम आ जाए, इसके जैसा डिनोमिनेटर आ जाए, मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता हूँ, 1/tan। ठीक है, राइट साइड में भी हर चीज़ को tan के टर्म्स में लिखने की कोशिश कर ले रहा हूँ 1 मिनट के लिए। चलो नहीं लिखने का मन है तो मत करो, कॉट थीटा ही रहने दो, बस डिनोमिनेटर मेरे को सेम आ जाए, ऐसा मेरा मनसा है। ठीक है, तो ये tan इधर चले जाएगा और एक बार ऊपर भी चले जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा हो गया, और यहाँ पे tan थीटा -1 हो गया। ठीक है, अब मैं ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए करके फिर से वही हरकत कर रहा हूँ कि माइनस ले आ रहा हूँ यहाँ पे, तो माइनस कॉट थीटा अपॉन tan थीटा -1 हो गया। ठीक है, अब जब ऐसे कर ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, tan थीटा -1 नीचे में रह जाएगा, और ऊपर में tan स्क्वायर माइनस कॉट हो जाएगा। समझ लो, tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, लेकिन कॉट और tan को खेलने में मतलब दिक्कत हो रही है मेरे को, दिक्कत हो रही तो मैं उसको 1/tan लिख दिया। ऑपरेट करने में दिक्कत हो रही है, एक बार tan है एक बार कॉट है, मैं तो अटक गया, उसके आगे कुछ बन नहीं रहा है, tan माइनस कॉट क्या करूंगा, तो सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दूं। जब सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर ही दोगे तो यही मेथड हो जाएगा ना फिर तो वो, और उस मेथड से नहीं जाना चाह रहे हैं। ठीक है, बस ऐसे ही। तो tan क्यूब थीटा -1 अपॉन tan थीटा -1। ठीक है, तो समझ पा रहे होगे ये क्या हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला फिर से लगाते हुए ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, और नीचे में क्या है, tan थीटा इंटू tan थीटा -1। ठीक है, ये गया, मर गया ये।
तो टेन थीटा जा करके अंदर में फिर घुस गया, ये यहाँ घुस गया है, तो टेन थीटा आ गया। अच्छा ठीक है ना, ये क्या है, ये सेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है। चाहो तो ऐसा लिख लो, ना चाहो तो मत करो, नहीं करना चाह रहे हो मत करो, अगले स्टेप में आ जाएगा वो। तो ये डिवाइड किया इसको, तो टेन थीटा प्लस वन बाई टेन थीटा प्लस वन आ गया, ये और ये चीज़, देख रहे हो ना, टेन थीटा प्लस वन बाई टेन थीटा और ये वाला टर्म सेम है। कैसे पता, वन यहाँ पे भी है, वन यहाँ पे भी है, और ये कोसेक थीटा सेक थीटा आ जाए तो काम बन जाएगा, सेक कोसेक याद रखे रहना। तो वन यहाँ पे भी, वन को ना छेड़ें, वन को बिल्कुल ना छेड़ें, हमें चाहिए सेक कॉस, सेक कोसेक सॉरी, ठीक है। तो टैन और इसको बस छेड़ना है मुझे, और टैन को सेक और कोसेक की दिशा में ले जाना है, ठीक है, सेक और कोसेक की। तो हम साइन कॉस में अगर नहीं कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो एक बार tan स्क्वायर प्लस वन लिख दो, अपॉन tan लिख दो, करना ही पड़ेगा ना, इतना तो करना पड़ेगा। अगर नहीं साइन कॉस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, करना चाह रहे हो तो कर लेना। अब ये आ जाएगा सेक, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे में tan थीटा, ठीक है। तो इसको ओपन कर लो, क्योंकि भाई ये वन है, ये वन है, तो ये वाला पार्ट इतना ही होगा पक्का, ठीक है ना। तो सेक थीटा तो चाहिए था, तो सेक को अलग कर दिया और सेक अपॉन tan रहने दिया, ठीक है। ये क्या चीज़ है, देख लेना यार, ये है, चलो यार देख लो, सेक, सेक इज वन अपॉन कॉस, और tan जो है वो है साइन अपॉन कॉस, तो कट गया, ये ऊपर चले जाएगा, कोसेक बन जाएगा। और मेथड चाहिए तो पर्सनली कांटेक्ट करना, दिन रात प्रूफ कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। ये निकाल लिए होगे, क्योंकि क्या बोलते हैं ऐसे केसेस में, इसको बोलते हैं 12x, इसको बोल देते हैं 37x, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा 37x का स्क्वायर माइनस 12x का स्क्वायर, फिर ये निकाल लेना, सब आ गया ना, एक्स 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 तो कट ही जाएगा आगे जा करके। ये कॉट 30 होगा √3, कॉट 60, कॉट 60 होगा वन प्लस, सॉरी वन बाई √3, वन प्लस, देख रहे हो इनका प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, तो उन दोनों का प्रोडक्ट वन हो गया, ठीक है। तो ये आ गया √3 प्लस वन अपॉन 2√3, वो 3 + 1/2√3 होगा ना। हाँ 3 होगा वो। पता नहीं क्यों कर रहा हूँ मैं, तब से सोच रहा हूँ क्या हो गया, और ये ऐसे नंबर तो कभी देखा नहीं है मैंने, ठीक है। सर 4/2√3 हाँ रहता है। ठीक है, तो इससे आ गया हमारा 3x जो है वो, ये 60 में आता तो इधर 60 में ही है, ठीक है, तो 20 डिग्री आ रहा है, यही है ना आंसर। सर ये क्या किए, 3 + 1/2√3 के बाद 2/√3 कैसे हो गया? ये 4/2, अच्छा 2 का कैंसिल हो गया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक। 2 और हाँ ठीक है, जल्दी से हो गया। अब ये कब आता है इसके लिए, 60 डिग्री पे है ना, 60 जैसा दिख रहा है ना, साइन के हिसाब से सोच लिया करो, साइन में नंबर कहाँ आता है, 60 डिग्री में, ठीक है। तो बस ऐसा कर दिया, तो x 20 डिग्री हुआ। फिर ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर 25 है, और पी क्यू खुद 5 है, 5 है 25 है, तो इसको x मान लेते हैं। तो ये 25 माइनस एक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का सम कितना है, 25 है ना। चाहो तो लेट वेट कुछ वर्ड वगैरह लिख सकते हो, ठीक है। तो इन एनी केस 25 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, वो 5 का स्क्वायर होगा,
एक्स की क्या वैल्यू आई तुम्हारी इससे? क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आता है। 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 25। ठीक है, तो 620 एक ही बार में लिख रहा हूँ। 2x स्क्वायर कैसे हुआ, इसको और इसको जोड़ने से। ठीक है, माइनस 50x, ठीक है, और प्लस 650, 600 सॉरी। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दिए तो x नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, ये लेंथ लिया है ना हमने, तो x नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस क्वाड्रेटिक का अगर एक रूट गलती से अगर नेगेटिव आ गया तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, सही है। वो तो पहले ही हमें डाउट हो जाना चाहिए, पहले ही डाउट हो जाना चाहिए। 5 भी है ना, तो 5 का ट्रिपलेट क्या होता है? 5 का ट्रिपलेट ये होता है 12 13 5 करके। ठीक है, 3 4 5 भी होता है, बट 3 4 5 ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सम 25 दे रखा है, तो सम 25 थोड़ी रहेगा इनमें किन्हीं को भी लोगे तो। एक तो ये बात है, और दूसरी बात 5 इसमें हाइपोटेनियस नहीं है, इसमें 5 हाइपोटेनियस होता है। तो इन सब हिंट से हम पहले ही हमें डाउट हो जाना चाहिए कि कहीं ये आंसर तो नहीं है, एग्जाम में वही मार्क कर देंगे। ठीक है, तो माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, सर ये कुछ एक्स गलत कर स्क्वायर रह कैसे गया? सर ये यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे भी है, तो दोनों जगह तो कैंसिल हो जाएगा। रह कैसे गया ये? अरे ये दोनों, अच्छा मैंने गलत इसको अप्लाई कर दिया यार, अप्लाई ही गलत कर दिया मैंने। सर इस साइड माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना? हाँ, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। ऐसा कर लो, इसको इसको जोड़ना है, पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं अभी, ध्यान कहीं और रुको। जस्ट मिनट, क्या हो गया ये, हटा क्यों नहीं? कुछ मिटाओ फिर वापस आ जाता है खुद से। तो ये 5 दे रखा था, ये एक्स दे रखा था, तो ऐसा करना चाहिए मुझे, 5 प्लस एक्स का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, हाँ ये करना चाहिए था। तो इधर है 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x। 50x। ठीक है, तो ये हो जाएगा, फिर एक्स कट गया इधर आया जब ये, तो 50x इक्वल टू 620। अरे क्या हो गया, 5 की स्क्वायर है ना ये। ठीक है, तो एक्स आ जाएगा 12। ठीक है, फिर तो साइन साइन कॉस बता लेना फिर। ठीक है, अच्छा तुम इसमें बता सकते हो कि साइन थीटा कितना होता है? बस ऐसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि टेन एक्स को ना 4 दे रखा है, तो कॉस एक्स कितना होगा? मतलब ट्रायंगल बना सकते हो, जब ऐसा दिया होता है ना तो ट्रायंगल ऐसे बनाया करो। ये 4 जब बस लिख रखा है तो 4/1 किया करो, है ना, जानते होगे। 4 बस लिख रखा है ना, तो 4/1 कर दिया करो, तो ये बन जाएगा कुछ ना कुछ, 16+1। ठीक है, जब नीचे कुछ नहीं दिए तो 1 मान करके वो ट्रायंगल कंप्लीट किया करो। अब हम लोग को किस चैप्टर की तरफ जाना है बताओ एक बार? 2 चैप्टर की तरफ जा सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये तुम्हारे उससे हट गया क्या? मुझे एक बार याद दिलाना, याद नहीं आ रहा है। नहीं सर, ठीक है। बता। सर इसी को कर लेते ना सर, 7वें में हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बेसिकली इस चैप्टर को ना हाइट्स एंड डिस्टेंसेस बोलते हैं, न्यू चैप्टर है ये। न्यू मतलब हमारे लिए न्यू है। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस नाम से भी ये चैप्टर फेमस है, क्योंकि हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के बारे में ही हम लोग इसमें बातें करते हैं। कुल मिलाकर के एप्लीकेशन है उसी चीज़ का। एक क्वेश्चन करते हैं, इफ हाइट ऑफ, ऐसे कर लेते हैं, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन, कुछ फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसकी इंट्रोडक्शन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में देख चुके हैं कि क्या क्या काम आता है ये चीज़। ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से हम लोग दूरियां निकालते हैं। इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ माउंटेन
नहीं यार, चलो थोड़ा ऐसा ऐसा कर लेते हैं। चलो डायग्राम पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद वर्ड्स में लिखूंगा। समझो एक पहाड़ है कहीं पे, उस पहाड़ को एक बंदा अपने गांव से, विलेज में उस बंदे का घर है। विलेज से खड़े होकर के देख रहा है। इस बंदे की हाइट मान लो बहुत कम है, ठीक है। तो जब ये देख रहा है पहाड़ के ऊपर को, थोड़ा रियलिस्टिक बनाता हूँ, बंदा पहाड़ से कितना ज़्यादा छोटा होगा तुम खुद उस बात को अप्रिशिएट कर सकते हो, है ना। अभी भी कुछ भी मतलब वो नहीं किया है मैंने, मतलब अभी भी काफ़ी इम्प्रैक्टिकल डायग्राम है ये, ठीक है ना। तो मान लो एक बंदा जो देख रहा है, ठीक है, वो एंगल बन रहा है 30 डिग्री मान लो। और ये पता है उस बंदे को कि उस बंदे का गांव 100 किलोमीटर दूर है। 100 किलोमीटर नहीं यार, बहुत ज़्यादा हो गया, 10 किलोमीटर दूर है मान लो, ठीक है। तो हमें इस माउंटेन की हाइट बतानी है, हाइट ऑफ द माउंटेन। तो इसको वर्ड्स में सकते हैं, इफ ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। देखो, एलिवेशन मतलब हाइट, जानते हो क्या ये वर्ड को, पहले सुने हो कभी? एलिवेशन मतलब हाइट। तो हाइट का जो एंगल है, उसके हाइट, टॉप मोस्ट हाइट को देखने का जो एंगल है, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर अ माउंटेन 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम अ पर्सन's होम is 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे एकदम इंट्रोडक्टरी लेवल पे, फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन। इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ माउंटेन कैन 10 किलोमीटर अवे, ये इसमें ना तुम्हें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें बस तुम्हें सिचुएशन को इमेजिन करने आना चाहिए कि वो कितनी दूरी पे होगा, कैसा खड़ा होगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि क्वेश्चन वाला खुद या तो बोल देगा कि इग्नोर द हाइट ऑफ द पर्सन करके, पहाड़ की हाइट के सामने इसकी क्या ही हाइट है, ठीक है। मतलब ये लगभग मान रहा है कि लगभग जीरो हाइट है, वरना मुश्किल होगी ना बनाने में। लगभग हम ऐसा ये ट्रायंगल बनाना चाह रहे हैं हम लोग, लेकिन ऐसे देखें तब तो, समझ रहे हो, जब माउंटेन जैसी कोई बात नहीं होगी, जब माउंटेन नहीं होगा, घर होगा कहीं पे, सिर्फ एक मंजिला घर है, तब ये हाइट भी कंसिडर करेंगे तब, ठीक है। तब ये बोलेंगे कि हम लोग ये वाले ट्रायंगल पे अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला को, तब ये वाले ट्रायंगल पे बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास से देखेंगे, अभी तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। इग्नोरिंग द हाइट ऑफ द मैन, इग्नोर कर रहे हो मतलब कुल मिलाकर के फिर तुम ऐसा बोल रहे हो कि यहाँ तक आ गया ट्रायंगल। तब तुम्हारे लिए साइन 30, सर इसकी हाइट 10/√3 है क्या? देख लेते हैं। tan 30 इक्वल टू हाइट जो चाहिए अपॉन बेस जो 10 किलोमीटर है, ठीक है। किलोमीटर में है तो किलोमीटर में रहने देते हैं, तो 10 किलोमीटर/√3, ये जितना भी हाइट आ रहा हो, ये हाइट है उसकी। कितना आ रहा है बता देता हूँ, √3 का वैल्यू होता है 1.732, ठीक है। अब ये कितना होता है 17 कितने जा 102 होता है, 17 6 जा रफली, 17 6 जा, है ना। तो रफली 6 किलोमीटर की हाइट है इस माउंटेन की। इस हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में कोई मेरे को बता सकता है कि इसमें 13 किलोमीटर जो निकल करके आया है, सॉरी जो 6 किलोमीटर निकल करके आया माउंटेन हाइट की, 6 किलोमीटर का माउंटेन देखे हो क्या? सर 30 डिग्री पे भी माउंटेन थोड़ी ना दिख जाएगा, हम खाली 30 डिग्री ऊपर देखेंगे थर्टी जमीन डिग्री से। कम है कि ज़्यादा है?
सर कम है, जमीन से 30 डिग्री तो कुछ भी नहीं है। भाई सर साहब वो 10 बहुत किलोमीटर ज्यादा अवे है, है करके। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, इसलिए इतना हाइट आ रहा है। सर ठीक है। सर ग्राउंड से देखेंगे तो उतना ही आ पाएगा। नहीं नहीं यार, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि 30 डिग्री भाई तुम 10 किलोमीटर दूर भी तो है। हाँ, दस सर किलोमीटर 10 दूर है। किलोमीटर दूर है, इसलिए उसकी 6 किलोमीटर हाइट आ सकती है। हाँ मतलब सर और ऊपर जाएगा ना। माउंट एवरेस्ट का कितना होता है? 8850 है ना अभी तो, ये है, फीट है इतना। यार एक मिनट रुको, इतना तो मीटर वो होगा ना, किलोमीटर होगा, मीटर होगा, इतना ही है ना। हाँ सर। ऐसा तो नहीं मेरे को डेटा गलत याद है? नहीं सर, बाकी मतलब फिर भी अब समझ में आ रहा है तो ठीक तुम खुद सोचना, माउंट एवरेस्ट जो इतनी बड़ी माउंटेन है, उससे अगर बस 10 किलोमीटर, ये तो काफी इम्प्रैक्टिकल भी बात है कि 10 किलोमीटर में इतना ऐसा दिख ही जाए हम लोग को। ठीक है, खैर जो भी है, मतलब ऐसा नहीं कि इतने हाइट के माउंटेन नहीं होते, इस हाइट के माउंटेन होते हैं, बट जनरली जो घर में आसपास तुम लोग माउंटेन देखते होगे ना। हाँ मानिए आजकल ना कभी कभी डेटा 8850 लिखा रहता है क्योंकि हिमालय आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग। ठीक है। तो क्या बोल रहा था, हमारे घर के आसपास के जो पहाड़ है ना, वो तुम्हें शायद 10 डिग्री 15 डिग्री तुम्हारे आंखों से बहुत कम हाइट पे भी दिख जाते हैं। तुम खुद सोचो ना, जैसे कि मेरे सर को देखना वीडियो में, जैसे मैं ऐसे करके खड़ा हुआ हूँ, मान लो तो एकदम मैं 0 डिग्री पे देख रहा हूँ, मान लो 0 डिग्री पे, और अगर मुझे 90 देखना होता ना तो मैं कंप्लीटली ऐसा कर देता। ठीक है। समझ रहे होगे। और अगर मैं इस लेवल से सिर्फ हल्का सा ऊपर उठाऊं ऐसे करके, सोचो मैं कितना ही सिर उठा रहा हूँ, थोड़ा ही। ठीक है। तो इतने में ही मैंने ना लगभग 25 डिग्री के आसपास उठा दिया होगा सिर को, क्योंकि 45 कब होता, जब मैं एग्जैक्टली आधा उठाता। देख रहे हो, ये लगभग 45 है ये। तो घर खुद साइंस की फील्ड लेकर के सोचना कि 90 डिग्री कहाँ पे है, 45 डिग्री कहाँ पे है, तुम्हारे सर कितना घुमाना पड़ रहा है। जो बहुत दूर की चीज़ें होती हैं उनमें इतना सिर नहीं उठाना पड़ता है। तुम्हारे घर के आसपास के माउंटेन्स के लिए तुम शायद ही 5 डिग्री 10 डिग्री उठाते होगे अगर तुम अपने माउंटेन से। अच्छा यहाँ से वो दिख तो जाता है ना कोरबा वाला, कोरबा का वो देखे हो क्या, सर्वमंगला मंदिर वाला। ठीक है, नकली पहाड़। तो हाँ, वो नकली पहाड़ तुम आज घर पे सोचना कि वो कितना किलोमीटर है, मैं कितना एंगल देख रहा हूँ। ठीक है, और ट्राई करना कैलकुलेट करने का, अपने घर से बाहर निकल जाना। ठीक है, और देखना कि कितना एंगल है। ठीक है, कितनी दूरी पे खड़े हो। बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, मतलब अच्छा लगता है ये सब साइंस को फील करके। तो यही सब कैलकुलेशन है इसमें। ये कैलकुलेशन अगर समझ गए हो ना, तो ये चैप्टर को समझ गए हो। बस अलग अलग सिचुएशन में इसी फॉर्मूले को लगाएंगे, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। तो होमवर्क है एक छोटा सा, फिर से मैं टेस्ट लूँगा कभी ना कभी, एक दो दिन में तुम्हारे फर्स्ट और सेकंड थर्ड चैप्टर पे ले लेते हैं। नहीं, फर्स्ट सेकंड पे ले लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड को रिवाइज करके रखना पूरा। सर। रियल नंबर और कोऑर्डिनेट, हाँ, एक ऑर्डिनेट सेकंड नहीं, है, कोऑर्डिनेट नहीं है। और नंबर हाँ, सेकंड है तो। करके रखना, मैं कभी भी एक टेस्ट ले सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं पढ़ोगे, सर कभी भी ले लेंगे तो कितने बार प्रिपेयर करें, पढ़ लेना एक बार। कोई डाउट हो तो पूछो तो। इसमें आदमी का हाइट इंक्लूड करते तो कैसे कैलकुलेट करते बता दूं, बस 1 मिनट लगेगा सीखने में। देखो, अगर आदमी का हाइट इंक्लूड करते और अगर आदमी को 2 मीटर का भी मान लो, 2 मिनट मीटर का नहीं होता है कोई आदमी दुनिया में। ठीक है, अगर 2 मीटर का मान लेते तो तुम कैसे कैलकुलेट करते, ये देखो। तब तुम बोलते कि तुम तो इस वाले ट्रायंगल पे लगा रहे हो, और इसके आंख से फिर ये आंख होता ना उसका, ये आंख है उसका, इस आंख से 30 डिग्री है बोलते। और तुम बोलते कि अब जो फॉर्मूले में हाइट निकल रहा है वो ये हाइट है, ये वाली। ठीक है, और ये तो 10 किलोमीटर ही है जैसे हमने बताया। ठीक है, तो तुम बोलते कि ये जो एच है ना, ये वाला ग्रीन वाला नया वाला एच, ये अपॉन 10 किलोमीटर इक्वल टू tan 30 होता। तो इससे तुम्हारा एच आता, जैसे हमने अभी 6 किलोमीटर लगभग निकाला है। तो एक्चुअल हाइट ऑफ माउंटेन फिर तुम क्या लिखते, कोई बता सकता है एक्चुअल हाइट ऑफ माउंटेन क्या लिखता फिर इस केस में?
ये तो h मैंने निकाला है यहां से ऊपर, सर 6 किलोमीटर प्लस 2 हाँ बस। नहीं नहीं मीटर, 8 8 नहीं भाई, हो 2 मीटर है भाई हो वैभव, ठीक है। 2 मीटर। हाँ तो ये होता है 6 किलोमीटर प्लस, मैं भी 8 लिख दे रहा हूँ, देख रहे हो, 6 किलोमीटर प्लस 2 मीटर। इसलिए मैंने बोला कि इस केस में तो इग्नोर कर सकते हो आदमी को, वो तो हमने ढंग से 6 निकाला भी नहीं है, देख रहे हो ना, अप्रोक्सीमेट बता दिया है तो ये आंसर होता है 2 किलोमीटर का आदमी। वैभव भाई तू काफी एम्बिशियस लग रहा है भाई, 200 मीटर है ये, 6.2 किलोमीटर नहीं है वो, 6.2 किलोमीटर तो 200 मीटर का आदमी हो गया। ऐसा बोल, 6.002 बोल ठीक है हाँ ठीक है, इतना किलोमीटर का, तो कोई फर्क नहीं आएगा ना कैलकुलेशन में यार। यही चीज करेंगे, लेकिन जब मैं माउंटेन नहीं दूंगा और ये 10 किलोमीटर नहीं दूंगा, मैं बोल दूंगा एक दूसरी, ऐसा मान लेते हैं कि नहीं पढ़ रहा है, जो हो गया ठीक है। एक छोटा सा लड़का है मान लेंगे, वो दूसरी लड़की को देख रहा था मान लेते हैं, एक सीनियर क्लास की दीदी को, ठीक है। तो फिर जो एंगल्स निकल करके आएंगे उससे ये हाइट को भी कंसिडर करना पड़ेगा। चलो इन द नेक्स्ट क्लास, दिस इज योर होमवर्क, कंप्लीट आर डी शर्मा क्वेश्चंस और सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस थिंग। सर ये कौन से केस में कंसीडर करना है हाइट को?